अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो कि अपनी नाक की शेप को चेंज कराना चाह रहे होते हैं या उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट या एनहांसमेंट कराना चाह रहे होते हैं। समटाइम्स उसको शार्पन कराना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वो किस तरीके से किया जाएगा। सो जनरली स्पीकिंग दो तरीके की राइनोप्लास्टीज़ होती हैं जो कि की जाती हैं। अब राइनोप्लास्टी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि नाक की शेप को चेंज करता है। एक होती है सर्जिकल राइनोप्लास्टी और दूसरी होती है नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी, जिसको हम आम ज़बान में बहुत कॉमनली सबको पता होता है लिक्विड राइनोप्लास्टी भी कहते हैं। सबसे पहले तो हम सर्जिकल राइनोप्लास्टी की बात करते हैं कि सर्जिकल राइनोप्लास्टी एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है नाक की शेप को चेंज करने के लिए। अब आप कोई एनहांसमेंट चाहते हैं, आप उसको शार्पन कराना चाहते हैं, या आपकी नाक बहुत चौड़ी है या बहुत चपटी है, या आपकी नाक के ऊपर कोई हम्प है, या नाक बहुत ज़्यादा किसी एक या दूसरी तरफ गई हुई है और नाक की अंदर की हड्डी जो है वो इतनी टेढ़ी है कि समटाइम्स आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, या नॉस्ट्रल्स की शेप जो है वो एसिमेट्रिक है, एक साथ मैच नहीं कर रहे, या वो बहुत ब्रॉड है नीचे से। ये सारी चीज़ें सर्जिकल राइनोप्लास्टी के थ्रू करेक्ट की जाती हैं। एंड सर्जिकल राइनोप्लास्टी में हर चीज़ को एड्रेस किया जा सकता है जो आपको प्रॉब्लम कर रही होती है। एंड दिस इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन। जब एक दफ़ा नाक की शेप को चेंज कर देते हैं तो जो कुछ हमने किया होता है वो परमानेंटली रहता है। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ नाक ही ऊपर काम करना पड़ता है और वहीं से शेप चेंज हो जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि नाक के अंदर कार्टिलेज की या जो कुड़कुड़ी हड्डी होती है उसकी डेफिशिएंसी होती है, सो हम कान से ले लेते हैं या फिर हम रिब कार्टिलेज लेते हैं जिससे नाक की शेप को बेहतर किया जाता है। इस प्रोसीजर के अंदर सर्जन के पास बहुत ज़्यादा लिबर्टी होती है कि वो बहुत सा काम कर सकते हैं नाक के ऊपर और उसके अंदर तकरीबन हर एक चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं जो पेशेंट को प्रॉब्लम कर रही होती है। इसको मुकम्मल बेहोशी में किया जाता है और इसके बाद इसका एक डाउन टाइम होता है, पोस्ट ऑप रिकवरी होती है। स्वेलिंग होती है, ब्रूजिंग होती है, समटाइम्स डार्कनेस अराउंड द आइज़ आती है, स्प्लिंट लगा के रखना पड़ता है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स आप बहुत अरसे तक नहीं कर सकते हैं, लाइक ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ। कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने पड़ते हैं, ग्लासेस आप नहीं पहन सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, तो इसकी रिकवरी थोड़ी सी स्लोली होती है। ऑल्सो इसका फाइनल रिज़ल्ट आने में 6 महीने से 1 साल तक लग जाता है, इवन दो आपको इनिशियली भी रिज़ल्ट मिलता है, बट लेकिन इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो परमानेंट होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जहाँ तक लिक्विड राइनोप्लास्टी की बात है या नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी की बात है, तो ये हम करते हैं थ्रू हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स। नाक के ऊपर मैं पर्सनली हाइलुरोनिक एसिड के अलावा किसी भी किस्म का फिलर रिकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज इसकी अच्छी बात ये होती है कि अगर आपको उसकी शेप पसंद ना आए या आप उसको डिज़ोल्व कराना चाहें तो ये ईजिली डिज़ोल्व भी हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो, यानी कि नाक एक बहुत वैस्कुलर एरिया होता है, यहाँ पे बहुत सी ब्लड वेसल्स होती हैं, खुदा न खास्ता कभी किसी ब्लड वेसल के अंदर इंजेक्ट हो जाए या किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो पूरी तरीके से रिवर्स की जा सकती है। अगर किसी और तरह का परमानेंट फिलर डाला जाए तो वो रिवर्सेबल नहीं होता है और उसके नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। ये आपने एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंजेक्टर से लगवाना होता है। प्लास्टिक सर्जन्स बहुत रेगुलरली इस प्रोसीजर को करते हैं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। अब ये किन लोगों को कराना चाहिए है? ये उनको कराना चाहिए है जो कि अपनी नाक की शेप को थोड़ा सा एनहांस कराना चाह रहे हैं या थोड़ा सा शार्प कराना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हल्का सा हम्प है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ फिलर डाल के उस हम्प को छुपाया जाता है बेसिकली। उसके अलावा अगर थोड़ी सी डिविएशन है तो उसको ठीक किया जा सकता है। अगर टिप थोड़ी सी बैठी हुई है नाक की तो उसको उठाया जा सकता है। एंड समटाइम्स अगर आप सर्जिकल राइनोप्लास्टी कराना चाहते हैं और आप उससे पहले थोड़ा बहुत टेस्ट आउट करके देखना चाहते हैं कि आपके कैसे रिजल्ट्स होंगे तो आप लिक्विड राइनोप्लास्टी करा सकते हैं। बट अगैन लिक्विड राइनोप्लास्टी के रिजल्ट्स फ़र्क होते हैं एंड सर्जिकल राइनोप्लास्टी के बिल्कुल फ़र्क होते हैं। एंड सर्जिकल इज़ फार मोर सुपीरियर देन अ लिक्विड राइनोप्लास्टी। फिर लिक्विड राइनोप्लास्टी परमानेंट नहीं होती है, ये तकरीबन 9 महीने से 1 साल के बाद आपको दोबारा करानी पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसकी कितनी केयर करते हैं। अब फिलर की केयर किस तरह की जाती है कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ये मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इसके अंदर ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बहुत ही सिंपल सा ये प्रोसीजर होता है और इसको 20 to 30 मिनट्स में इन ऑफिस किया जाता है। नंबिंग क्रीम लगाई जाती है, सुन किया जाता है और उसके बाद ये प्रोसीजर करके आप उसी दिन घर चले जाते हैं। इसका कोई डाउन टाइम नहीं होता है। नोबडी नोज
नोज़ यू गॉट अ प्रोसीजर डन, कोई स्वेलिंग ब्रूजिंग इस तरह से एसच नहीं होती है। थोड़ी बहुत जो होती है वो विद इन 2-3 डेज़ सेटल हो जाती है, बट इट इज़ नॉट एज ड्रामेटिक एज इट इज़ इन द सर्जिकल राइनोप्लास्टी। अब इन दोनों की कॉस्ट के बारे में अक्सर बात आती है, तो जो सर्जिकल राइनोप्लास्टी है ऑब्वियसली वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बट दैट इज़ अ वन टाइम थिंग अनलेस देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस जो कि कभी भी किसी के अंदर भी हो सकती हैं। अदरवाइज़ ये जब एक दफ़ा कराई जाती है तो बस आपको एक ही दफ़ा उसकी कॉस्ट पे करनी होती है। However, the liquid rhinoplasty initially it might be less expensive, but if you keep getting this done, तो in the long run it can get more expensive than the surgical rhinoplasty. अब इन दोनों के लिए ideal candidates कौन से हैं? इसके लिए आपको अपनी consultation बुक करनी पड़ती है with a plastic surgeon। वो आपको देख के बताते हैं कि क्या आपके अंदर liquid rhinoplasty हो सकती है या surgical rhinoplasty की ज़रूरत है। So consultation is very important। अगर आप इसको consider कर रहे हैं या अगर आप अपनी नाक की शेप से खुश नहीं हैं तो you should consult a plastic surgeon, and if you want a consultation with me, my contact details are given here and in the description। और कोई क्वेश्चंस हैं इन दोनों के बारे में या आप कुछ भी और तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो do let me know, I will try to make them for you। Thank you so much for watching। अल्लाह हाफिज़।